Very good morning to everybody present here. We are the students of King George Medical University, BSc Nursing first years. Today we are going to present a skit on role of nutrition in prevention of malnutrition among children. तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक माँ और उसका शराबी पति और उसकी एक 6 साल की बेटी है। पति के ना कमाने से घर का सारा बोझ उसकी माँ अकेले उठाती है। जैसे तैसे घर घर जाकर छोटे छोटे काम करके वह अपना और अपनी 6 साल की बेटी का पेट भरती है। सुबह 6 बजे घर में माँ सुनीता अपनी बेटी राधा से, राधा, बेटा राधा। हाँ माँ। उठ जाओ, मैं काम करके आती हूँ, तब तक तुम कुछ खा लो। ठीक है माँ। बेटी उठकर खाना ढूंढने लगती है। बेचारी को वहाँ पर केवल एक सूखी रोटी ही मिलती है जिससे उसको काम चलाना पड़ता है और फिर वह खेलने में लग जाती है। मकान मालकिन के घर। दीदी जी, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद काम हो जाने पर, दीदी जी सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊँ? सुनो सुनीता, जी दीदी जी। इस महीने का पगार लेती जाओ, थोड़ा खाना बचा है उसको भी लेती जाओ। जी दीदी जी। ये लो। धन्यवाद दीदी जी। घर का काम करके शाम को जब माँ घर लौटती है, राधा, बेटा राधा, माँ आ गई। मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। खाना भी है। माँ अपनी बेटी को दुलार कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसका शराबी पति पहुँचता है। अरे ये क्या, इतना देर से क्यों आई? कहाँ थे अभी तक? तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, सारा घर का खर्च मुझे अकेले को उठाना पड़ता है, इसलिए देरी हो गई। मुझसे जुबान लड़ाती है। तभी पति की नजर सुनीता के हाथ में रखे पैसों पर पड़ती है। अरे तुझे पगार मिली है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। दे पैसे मुझे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मेरे घर को चलाएंगे पैसे। पैसे लेकर आ रही हूँ, मेरे पैसे कमाती है। माँ तुम भी खाओ ना। नहीं बेटा, तुम खा लो, मैं खा के आई हूँ। अच्छा ठीक है। खाने में मुश्किल से केवल एक रोटी, थोड़ा सा चावल और बची हुई सब्जियां होती हैं, जिसकी वजह से सुनीता खुद न खाकर वह अपनी बेटी को खिला देती है। खाने के बाद जब माँ और बेटी सोने जाती हैं, माँ बेटा मुझे सूसू आई है। हाँ जाओ। जब राधा घर के बाहर जाती है तो एक आवाज आती है, मम्मी। हाँ बेटा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे आओ तुम। सुनीता ये सुनकर घबरा जाती है। बाहर जाती है तभी उसको पड़ोसन मिलती है। क्या हुआ सुनीता? बहुत घबराई हुई अरे लग सविता बहन, मैं क्या बताऊँ, मेरी बेटी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। मैं एक बहुत ज्ञानी बाबा को जानती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। तभी पड़ोसन सुनीता और उसकी बेटी राधा को तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है। मुझे बाबा जी से मिलना है। बाबा जी अभी ध्यान में, आप रुको, मैं बाबा जी को बता कर आता हूँ। बाबा जी आज तो मुर्गा फंसा है, जाओ बुला लो। तो बाबा जी आपको बुलाया है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। कुछ भी हो जाए डोंट वेरी। मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची को कुछ हो गया है। मेरी बच्ची को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा के पास हर चीज का इलाज है। बाबा जी आपके बच्चे का इलाज कर देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ दक्षिणा चाहिए। अब मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, जो बन सकेगा हम सब दे देंगे। थोड़ा पीछे चल जाओ। ओम ह्रीम क्रीम हट भट तालिया भट छू छू जा भूत जा, इस बच्ची के शरीर से निकल जा। तभी आशा तांत्रिक के स्थान पर पहुंचती है। ये क्या हो रहा है यहाँ से? बाबा जी उसको बताइए नहीं तो। अरे कहाँ गए सब? अरे मेरा झुलवा, रुको। वो मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, इसलिए बाबा जी को दिखाने गई थी। आप कौन? मैं यहाँ की आशा हूँ।
आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंगी बाबा आपको लूटते हैं। आपकी बच्ची बीमार है तो इसको इलाज की जरूरत है। सुनीता को बताती है कि अपने गांव में मेडिकल का कैंप लगा है, कल सुबह चलकर राधा को मेडिकल कैंप में दिखा देगी। सुबह आशा राधा और सुनीता को कैंप लेकर आती है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बताइए क्या हुआ? मैम ये हमारे गांव का परिवार है, इनकी बच्ची काफ़ी दिनों से बीमार है, कृपया आप इसको देख लीजिए। आइए बैठिए। नमस्ते, बताइए आपको क्या दिक्कत है? मैडम ये मेरी 6 साल की बेटी है, इसको काफ़ी दिनों से रात में कम दिखाई दे रहा है और इसका मुंह भी सूखने लगा है। बेटा आपका क्या नाम? मेरा नाम राधा है। आपको ये दिक्कत कब से आपको रात में कम दिखाई देता है? काफी दिन हो गए। मैडम ये 2 से 3 दिन। आप इससे पहले कहीं दिखाए हो? जी नहीं। बेटा आप खाने में क्या खाते हो? वही जो माँ लेके आती है। ये बताइए आपके खाने में गाजर, पत्ता गोभी, पपीता, मटर, खरबूजा, आम ये सब होता है? नहीं मैडम ये तो सब नहीं होता है। आप दूध पीते हो? दूध? मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने दूध कब पिया था। मैं आपका चेकअप करने जा रही हूँ। बेटा इतनी निकालना। सुनिए, आपकी बेटी ना अभी बढ़ते उम्र में है, इसको ना सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ये कुपोषण के लक्षण हैं। आप उनको खाने में हरी सब्जियां जरूर दीजिए। यदि आप मांस मछली खाती हैं तो इनको ये जरूर दीजिएगा, और इनका दूध पीना बहुत जरूरी है। लेकिन मैम मैं अकेली कमाने वाली हूँ, इतना सब कहाँ से लेके आऊँ? अभी के लिए मैं आपको ये विटामिन ए का सिरप है, ये विटामिन ए का सिरप है, ठीक है, और ये कैल्शियम की गोलियां हैं, ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ। आप इनको सुबह शाम दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आपने इनको विटामिन ए के ड्रॉप्स मिलवाए थे? जी नहीं मैडम। क्यों, आपको नहीं पता कि ये सरकार द्वारा मुफ्त है? नहीं मैडम इस बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। क्यों, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं स्कूल भेज सकूँ। पर ये सब तो सरकार द्वारा मुफ्त कराए जाते हैं। लेकिन मैडम मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आशा, आपने गाँव वालों को नहीं बताया कि ये सब सरकार द्वारा मुफ्त है? मैम गाँव के सभी परिवारों को इसके बारे में जानकारी आप जाइए गांव के सरपंच से कहिए कि कल सुबह 8 बजे एक बैठक का आयोजन करें, जिससे हम गांव वालों को इन योजनाओं के बारे में बता सकें। सरपंच से बैठक आयोजन की सूचना देते हुए। नमस्ते बहन जी, कहिए कैसे आना हुआ? जैसा कि आपको पता होगा कि अपने गांव में मेडिकल का एक कैंप आया है, उस कैंप का स्टाफ अपने गांव वालों को कुपोषण के बारे में जानकारी देना चाहता है, तो आप सुबह 8 बजे पूरे गांव को पंचायत भवन में एकत्रित कर लीजिएगा। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं कल सुबह सभी ग्रामवासियों के साथ पंचायत भवन में सभा आयोजन कर लूँगा। नमस्कार समस्त ग्रामवासियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव में मेडिकल का कैंप आया है। वहां के स्वास्थ्य कर्मचारी आप सबको स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अतः मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। नमस्ते आप सभी को, मैं ज्योति अग्रहरी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की नर्स हूँ। मेरा मेडिकल स्टाफ आपके गांव में एक मेडिकल कैंप लेके आया है। आज मैं आप सभी को कुपोषण के प्रति स्वास्थ्य शिक्षा एवं उससे संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगी। कहा जाता है कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत बड़ी लंबी टिकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बच्चों का शुरुआत से ही ध्यान दिया जाए तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जब हम शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि पोषक तत्व की अहमियत क्या है, आखिर क्या है सही पोषक तत्व? क्या आपके बच्चों के थाली में मौजूद होना चाहिए जिससे उन्हें एक संतुलित आहार मिल सके। 5 वर्ष की उम्र तक मानसिक विकास हो जाता है और जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र में
शारीरिक विकास का बेहद अहम रोल होता है। आहार तो सभी लेते हैं, क्या वह सही आहार ले रहे हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बच्चे सही आहार नहीं लेंगे, सही पोषण न मिलने से वो कुपोषित हो सकते हैं। पोषण के दो कारण हो सकते हैं, पोषक तत्व का अधिक मात्रा में लेना और पोषक तत्व का कम मात्रा में लेना। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह बच्चों में पाया जाता है और यह कुपोषण के लक्षण हैं। पहला, क्वाशीकोर और सूखा रोग। क्वाशीकोर के लक्षण होते हैं बालों का पतला और कमजोर होना, और इन बच्चों के चेहरे चंद्रमा के समान गोल हो जाता है और पेट बाहर की तरफ निकल आता है। यह प्रोटीन की कमी से होता है। ये आप देख रहे हैं सूखा रोग। सूखे रोग में बच्चों के बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं और ये बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। इनका मुंह भी बहुत ज़्यादा सूखता है। इनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर होती हैं कि छोटी छोटी चोट पे इनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। यह बी प्रोटीन की कमी से होता है। अब मैं आपके बच्चों के कुछ पौष्टिक आहार के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। हमें बंद पैकेट की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली चीज़ें और पेप्सी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इससे आपके बच्चों का पेट तो भर जाता है, लेकिन जो उन्हें पौष्टिक आहार चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता, जिससे वो कुपोषित हो सकते हैं। अब हम जानेंगे हमें उन्हें क्या क्या देना चाहिए। हमें उन्हें जैसे अनाज आप उन्हें दे सकते हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जो भी आपके गांव में आसानी से मिल सके। और सब्जियों में हम उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, चौलाई, बथुआ और कद्दू, भिंडी, शलजम दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा मांस मछली खाता है तो आप उन्हें मांस, मछली और अंडे दे सकते हैं। और बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, इसलिए उन्हें रोज़ दूध देना चाहिए। अब मैं आप लोगों को गर्भवती महिलाओं के खान पीन के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे का न्यू माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं का खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ और उनके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। आप माँ को अनाज दे सकते हैं खाने में, और दाल दे सकते हैं, दाल आप कोई भी दे सकते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां दें। अगर गर्भवती माँ मांसाहारी है तो आप उन्हें मछली, मांस, अंडे भी दे सकते हैं, और उन्हें साथ ही साथ फल भी दें। गर्भवती महिलाओं को चुकंदर और अनार का सेवन कराना चाहिए। इससे उनमें पाई जाने वाली खून की कमी पूरी होती है। अब मैं आप लोगों को कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जैसे कि ICDS के तहत गरीब छोटे बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ जांचें और टीकाकरण मुफ्त प्रदान कराती है। इसका संचालन गांव की आंगनबाड़ी द्वारा कराया जाता है। अब मैं आप लोगों को मिड डे मील योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें मिड डे मील योजना के तहत गरीब छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में मुफ्त में दाखिला दिया जाता है, और साथ ही साथ दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है, जिससे उनका पोषक आहार मिलता है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हमारी विनती है आप सभी से कि आप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं, जिसके लिए आपकी मदद सरपंच जी करेंगे, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। छात्रा, आज मैं आप लोगों के समक्ष स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत कुपोषण पर जानकारी देने जा रही हूँ। गर्भावस्था के दौरान माँ को संतुलित भोजन एवं पर्याप्त आराम करना चाहिए। माँ के द्वारा बच्चे को एवं स्तनपान यह दोनों के बीच जीवन पर्यंत घनिष्ठ संबंध, स्नेहपूर्ण संबंध बनाता है। चाहे माँ या फिर बच्चा बीमार हो तब भी माँ को अपना स्तनपान कराते रहना चाहिए। शिशु को माँ के साथ रहने से शिशु गर्म रहता है और माँ के स्तन से दूध निकलना जल्दी शुरू हो जाता है। दाल का पानी, ड्राई वाटर, पानी, वाटर का दूध, छुहारा, जायफल, भुट्टी, ये 6 चीज़ें बच्चों को 6 माह तक के अंदर के बच्चों को न दें। 6 माह तक के बच्चे को स्तनपान कराएं। 6 माह से 9 माह तक के बच्चे को अन्नपूर्ण आहार, 9 माह से ऊपर तक के बच्चों को संपूर्ण आहार। पोषण आहार में एक अथवा सभी पोषक तत्वों की कमी से होता है। यह 15 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में होता है। कुपोषण कुछ लक्षण हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि क्वाशी और कोर में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, बाल का कमजोर होना,
पतला होना, त्वचा सूख जाना, यकृत एवं पेट का बढ़ जाना। मरासमस, मरासमस में वजन घटना, इसमें वजन बहुत ज़्यादा घटता है, इसमें 62% तक वजन घट जाता है। 4 बता रहे हैं, जैसे कि पहला है क्वाशियोकोर में प्रोटीन युक्त आहार पूरक। प्रोटीन युक्त आहार देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो, या फिर उससे पूरक जिसमें प्रोटीन पाई जाती हो। जैसा कि दूसरा मरासमस में हम आपको उसके बारे में विचार बताएंगे, जैसा कि विटामिन एवं खनिज पूरक देंगे, प्रोटीन आहार एवं पूरक देंगे, संतुलित आहार देंगे। गांव के सभी बच्चों का दाखिला करवाने के लिए सरकारी स्कूल पहुंचते हैं। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते सरपंच जी, आइए बैठिए। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हमारे गांव में कुछ बच्चे हैं जिनका दाखिला मैं आपके विद्यालय में करवाना चाहता हूँ। हमें पता चला है कि यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा एवं भोजन दोनों दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सरकार की इस योजना के तहत यहाँ पर बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लक्ष्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें मानसिक तौर पर सशक्त और शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। हमारे देश की साक्षरता दर बढ़े और हमारा देश कुपोषण मुक्त हो। चिंता मत करिए, कल तक सारे बच्चों का दाखिला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के सभी बच्चों का दाखिला हो जाता है और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और पौष्टिक खाना भी खाते हैं। भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए हमें ये 4 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला,